विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। मन की बात। हम सब चाहते हैं मेरा मन में जो है, अब सब सुने। हर व्यक्ति का मन में यही सोच है। आपको मन में क्या है बताओ। जब कोई व्यक्ति हृदय से बोले ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम सबको तो कोई तो है मेरा बात सुनने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति का मन में ये सोच है। मेरा मन में जो है ना, आप थोड़ा सुनिए ना, 5 मिनट दीजिए। घर में यही चलता है। प्रभु जी इतना बिजी है कि मेरा मन में जो है, मैं बोलने में तैयार हूं लेकिन सुनने में कोई नहीं है। प्रभु जी का एक ही प्रॉब्लम है, माता जी का एक ही प्रॉब्लम है। घर में जो बच्चा है उनका मन में भी एक ही है। क्या करें। हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री, वो भी एक प्रोग्राम किया है, अभी होता है ना मन की बात। प्रधानमंत्री का जी का भी मन का बात है। लेकिन अभी आज हम लोग खुद का बात नहीं करेंगे। हमारा मन में क्या है वो बात नहीं करेंगे हम। आपका मन में क्या है उनके विषय में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। भगवान का मन में क्या है वो हम चर्चा करेंगे आज। क्योंकि भगवान का बात जब हम सुनेंगे ना, हर जीव के लिए वो सही है। मेरा मन में क्या है वो सुनकर आपका क्या फायदा होगा, क्या मंगल होगा। आपका मन में क्या है मैं सुनकर मेरा फायदा क्या है। हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन 1 घंटा बाद, 1 साल बाद फायदा क्या है। जो थोड़ा बोझ है ना, बोझ, वो मन के बाद 5-10 मिनट करके थोड़ा हल्का हो जाते हैं हम। ज्यादा कुछ नहीं होता है मन के बात करके। लेकिन भगवान का मन में जो है वो हम सुनेंगे, हृदय से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, तो इस भौतिक संसार से उद्धार होकर हर जीव को भगवत प्राप्ति हो सकता है। इसीलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम येवं यो वेति तत्वतः
त्यक्तदेहम पुनर्जन्म नोइति मामेति सोच। अरे मेरा बात सुनो, मेरा जन्म के बारे में सुनो, मेरे कर्म के बारे में सुनो। अब हृदय से सुनेंगे ना तो देहांत जब हो जाएंगे और इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। हमारा जन्म है, बर्थडे होता है ना, हर 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 जीव को बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और केक है। क्या उसमें फायदा किसका है? अब बोलिए, कैसे जन्म हुआ हमारा और आपका, एक साथ बैठकर हम श्रवण करेंगे। आपका जन्म कैसा हुआ, मेरा जन्म के घर में हुआ या हॉस्पिटल में हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, ये सुनकर क्या होगा। लेकिन भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान का लीला कैसा था, वो हम श्रवण करेंगे। भगवान का मन में क्या है वो यदि हम श्रवण करेंगे, भगवान जो बोल रहे हैं ना वो हम पालन करेंगे हृदय से, तो नित्य काल से हम इतना तकलीफ में है इस भौतिक संसार में, वो पूरा खत्म हो जाएगा और इस भौतिक संसार में नहीं आने पड़ेगा। जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, केवल भगवत धाम में केवल आनंद ही आनंद। हमारे गुरु महाराज कभी कभी गाते हैं, आनंदेर सीमा नाई, निरानंद दूरे जाबे, आनंदेर सीमा नाई। इतना आनंद। आप धनबाद में हैं अभी, आप बोल सकते हैं धनबाद में इतना आनंद है, आनंदेर सीमा नहीं, धनबाद आनंदेर सीमा नहीं, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे तो आनंदेर सीमा नहीं। तो भगवान स्वयं महाप्रभु रूप धारण करके इस भौतिक संसार में आया। लेकिन क्यों आया? हम सबके लिए आए हैं। हमारा हम सबके लिए। भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं और उनका आविर्भाव होता है, उनका कुछ लीला होता है, वो श्रवण करके हम सबका भगवत प्राप्ति होगा। तो महाप्रभु क्यों आए? इस कलयुग में हमारा दुर्भाग्य का कोई सीमा नहीं। अभी मैंने बोला आनंदेर सीमा नहीं, और हमारा कलयुग का जीव का दुर्भाग्य का सीमा नहीं, निरानंद का सीमा नहीं। मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपात्रता। मंद भाग्य प्रायेण अल्पयुषा सभ्य कलबस्मिन युगे जना। अल्प आयु। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में बताते हैं, अल्प आयु बहु पीड़ा। आयु अल्प है लेकिन तकलीफ बहुत। हमारा सत्य युग में, द्वापर युग में या त्रेता युग में मानव का जितना आयु था, इस कलयुग में उतना आयु नहीं है। 70 या 80 साल जी लिया आपने, बहुत बहुत हो गया। 100 साल जिएंगे तो आपका नाम न्यूज़पेपर में आएंगे। ऐसा स्थिति है हमारा। अल्प आयु लेकिन बहुत तकलीफ। इसलिए भगवान आ जाते हैं। भगवान कभी कभी आ जाता है, निश्चित रूप से आ गया तो मधुर स्वर में बात नहीं किया भगवान कृष्णदेव, हुंकार किया और हिरण्यकशिपु गोद में बैठाकर पूरा हरि बोल, ऐसा तो नृसिंहदेव ने किया। भगवान राम ने आया
रावण बहुत सारी असुर को वध किया। भगवान कृष्ण ने आए और वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में कितने सारे असुर निधन किया। फिर महाप्रभु आया और महाप्रभु मधुर वचन से हम सबको समझा रहे हैं। देखो, अब भगवान मधुर वचन से आपके साथ बात कर सकते हैं। और नृसिंहदेव जैसा उनका जो स्टाइल है, भगवान की बहुत सारी स्टाइल, आपका जैसा स्टाइल है, मेरा एक स्टाइल है, भगवान की भी बहुत स्टाइल है। नृसिंहदेव जैसा भगवान का अवतार है। पसंद करेंगे कौन सा, मधुर वचन या भगवान नृसिंहदेव का स्टाइल, कौन सा चाहिए आप? तो पहले महाप्रभु का वचन सुन लीजिए। पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, नृसिंहदेव है ना, बात तो सुनना ही पड़ेगा हमको, भगवान का बात। ये महाप्रभु का बात सुन लीजिए, गीता का बात सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे तो भगवान नृसिंहदेव है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, छोड़ेंगे नहीं, किधर जाएंगे? इस भौतिक संसार में अब अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, हर जीव का मृत्यु होना ही होना है। ये शरीर छोड़ना ही छोड़ना है, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए भगवान बोलते हैं, आप मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं मृत्यु रूप धारण करके आपका पास आता हूं ना। लेकिन यदि हम भगवान का जो मधुर वचन है हम सुनेंगे तो तकलीफ कुछ नहीं है। इसीलिए गाय गोरा मधुर स्वरे, भगवान महाप्रभु मधुर वचन से हम सबको समझा रहे हैं। देखो, इस भौतिक संसार में कितने कठिनाई में अब सब हो। मेरा बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वो श्रवण कीजिए, वो पालन कीजिए, जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगा। क्या करना है फिर महाप्रभु बताते हैं, आप बोलिए मेरा साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु मधुर स्वर में हम सबको समझा रहे हैं कीर्तन के बारे में, हरे कृष्ण महामंत्र जप के बारे में। कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान स्वयं नाम अवतार लेकर इस भौतिक संसार में आविर्भूत हुआ। अब कीर्तन कीजिए। कीर्तन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र मतलब भगवान स्वयं। हरे कृष्ण महामंत्र मतलब श्रीमती राधा रानी स्वयं। हरे कृष्ण महामंत्र मतलब हर अवतार। रूप गोस्वामी बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र मतलब पूरा ब्रजमंडल, ऐसे बताते हैं रूप गोस्वामी। हर अवतार, हर मंत्र, सब कुछ इस महामंत्र में है। इसीलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। गाय गोरा मधुर स्वर है। महाप्रभु बहुत मधुर स्वर में हम सबको समझा रहे। किधर करना है? हर उपासना का एक स्थान है, तो है ना, एक स्थान होता है, एक प्रक्रिया होता है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जो जप या कीर्तन करना है, प्रक्रिया क्या है, सिस्टम क्या है, किधर करना है, कैसे करना है। जैसे
भगवान को आप आरती करते हैं, मंदिर है ना, आपका रूम में, आपका घर में छोटा सा मंदिर होता है। अब मंदिर में जाइए तो बड़ा मंदिर है, लेकिन घर में छोटा मंदिर है। तो मंदिर में जाकर आप आरती कर सकते हैं। आपका बेडरूम में, बाथरूम में आप कर सकते हैं क्या आरती? नहीं कर सकते ना। आपका किचन में आरती कर सकते हैं क्या? नहीं। आरती का, भगवान को उपासना का एक स्थान होता है। तो कलियुग में सर्वश्रेष्ठ उपासना, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, कीर्तन करना है। तो किधर करना है, कौन सा स्थान में करना है? तो महाप्रभु फिर मधुर स्वर में बताते हैं, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले थाको। किधर करना है? आप घर में कर सकते हैं, वन में कर सकते हैं। कब करना है? सदा, हर पल, हर क्षण में, हर स्थिति में आप कर सकते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। आप बाथरूम में नहा रहे हैं, उसी समय आप कीर्तन कर सकते हैं। तो सोचिए, नहा के समय आप भगवान का आरती कर सकते हैं? नहीं। आप वेद अध्ययन कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं? नहीं। लेकिन भगवान का नाम इतना करुणामय है, इतना दयालु है, हर स्थान में, हर परिस्थिति में आप भगवान का नाम कर सकते हैं। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले थाको। और एक बात महाप्रभु ने बताया, ये फिर मैं हम सबको बोल रहा हूं, ये हमारा बात नहीं है, ये भगवान का मन का बात है। पहले बताए, आज भगवान क्या चाहते हैं, उनका मन में क्या है, वो हम आलोचना करेंगे। कभी कभी बुरा समय आ जाता है हम सबको, अच्छा वक्त भी आ जाता है, लेकिन अच्छा वक्त जब आता है ना, बहुत जल्दी चला जाता है। और जब बुरा वक्त आता है, बहुत समय तक हमारा पास रह जाता है। तो कब भगवान का नाम करना है? जब बुरा वक्त आ जाए या जब अच्छा वक्त आए। तो भगवान मधुर स्वर में बताते हैं, सुखे दुखे भूलो ना को बदने हरिर नाम करो रे। अच्छा समय चल रहा है आपको तो भगवान का नाम कीजिए, बुरा समय चल रहा है तो भगवान का नाम कीजिए। कभी भगवान का नाम मत भूलिए। आपका नाम भूल जाइए, ठीक है, वो भी चलेगा, भगवान का नाम मत भूलिए। क्योंकि भगवान स्वयं इस भौतिक संसार में आ जाते हैं नाम के स्वरूप में, नाम अवतार लेकर। तो भगवान का नाम हम भूल जाएंगे। अच्छा, ये स्वभाव में आना होगा हम सबको। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया या थोड़ा दर्द है, पेट में थोड़ा दर्द, तुरंत हम क्या बोलते हैं? ओ माँ, ऐसे बोलते थे ना, ओ बाबा। हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, के लिए बंगाली में है ऐसा बोलते हैं क्या? बंगाली में ऐसा, ओ माँ, ओ बाबा, की व्यथा, इतना दर्द। लेकिन भक्त ऐसा नहीं, थोड़ा दर्द, ओ कृष्णा। अच्छा वक्त, अच्छा प्रसाद लेकर आए कोई, हम लोग क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे हरे कृष्णा। और कोई भक्त नहीं है तो अच्छा प्लेट आ जाता है, बोलते वाह वाह। लेकिन भक्त क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, महाप्रसाद की जय, तुरंत भगवान का स्मरण, भगवान का नाम। इसीलिए कोई भक्त को आप फोन कीजिए, अभी
आप सुंदर गोविंद को अभी फोन कीजिए, वो फोन उठाकर नहीं बोलेंगे वाह आपने फोन किया, नहीं बोलेंगे हरे कृष्ण। फोन खत्म, हरे कृष्ण, सदा हरि बोले डाको। हर कदम में कोई भी कारण से भगवान का नाम करना चाहिए। ये महाप्रभु का शिक्षा है। सुखे दुखे भूलो ना को, बदने हरि नाम करो। हर कदम में मुख से भगवान का नाम होना चाहिए। इस भौतिक संसार में पूरा माया का जो जाल है ना, उसमें हम घुस गए। माया जाले बद्ध है और आँचों नीचे काज लो। इतना काम है जब प्रभु जी मेरा मन में इच्छा है भगवान का नाम करने में, लेकिन समय नहीं है, अभी बहुत बिजी है। किसके लिए बिजी है आप? मरने के लिए बिजी। स्वागतम तकलीफ, स्वागतम। तो तकलीफ को स्वागतम करने के लिए हम लोग बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। आ जाओ कठिनाई, आ जाओ हरि बोल, आपके लिए बहुत समय है, लेकिन भगवान का नाम करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। लेकिन आपके लिए बहुत समय है, आ जाओ मन के बात करें हम एक साथ बैठकर। ये हमारा दुर्भाग्य है। माया जाले बद्ध होए आँचों नीचे काच लो। भगवान के लिए समय नहीं है। जो भगवान का नाम सब कुछ दे सकते हैं, उनके लिए समय नहीं है। नित्य वस्तु के लिए समय नहीं है, लेकिन अनित्य वस्तु के लिए बहुत समय है हमारे पास। इसीलिए हमारा दुर्भाग्य देखकर महाप्रभु ने इस भौतिक संसार में आविर्भूत हुआ। एखोनो चेतन पे अभी भी समय है, उठ जाओ, जीव जागो। अभी भी समय है, मतलब अभी भी हम जिंदा है ना, अभी भी हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। थोड़ा बहुत शक्ति अभी भी है हमारे शरीर में। वो भगवान का सेवा में अब युक्त कीजिए। एक दिन आएगा जब कोई व्यक्ति आपको पूछेंगे आपको नाम क्या है, आपको नाम भी याद नहीं रहेगा। अब चल नहीं पाएंगे। अभी थोड़ा समय है, थोड़ा शक्ति है, इसीलिए एखोनो चेतन पे अभी भी समय है, उठ जा। क्या करना है? राधा माधव नाम बोलो रे, भगवान का नाम कीजिए। और ये भगवान का जो मन का जो बात है ना, बहुत मधुर वचन से भगवान हम सबको समझा रहे हैं। राधा कृष्ण बोल बोल भलो रस भाई। इधर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे आप डॉक्टर बनना है आपको तो थोड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए। आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा लेकिन डॉक्टर बनना है मुझे, आप नहीं बन पाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति भगवत धाम में जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति हो सकते हैं। कैसे? राधा कृष्ण बोल 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 रे सब बोलिए थोड़ा जोर से। राधा कृष्ण बोल 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 रे सब भाई। और एक बार
यही शिक्षा दिया। भगवान स्वयं इस भौतिक संसार में आविर्भूत होकर हम सबको शिक्षा दे रहा है। सब नदियां आए, क्योंकि उसी समय महाप्रभु नदिया में थे। सब नदियां, हर स्थान में महाप्रभु स्वयं जाकर ये शिक्षा दिया। क्या क्या शिक्षा दिया? राधा कृष्ण, हाँ। महाप्रभु का जो शिक्षा है, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सो भाई, फिर छे नेचे गौर बताए। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एकत्रित होकर नृत्य करते करते मधुर वचन से सबको समझा रहे हैं। नीचे मायार बसे चाचो भेसे। माया इतना शक्तिशाली है, हम सबको जाचो भेसे, हाई से भेसे हिंदी में, प्रवाहित बंगाली हो गया। तो माया का जो प्रभाव है, माया का जो प्रभाव है, उस प्रभाव में हम सब डूबे हैं। हर चीज, खाचो हाबुडुबु भाई। हाबुडुबु पता है आपको क्या होता है? हाबुडुबु, पानी में हाबुडुबु, हिंदी में आता है हाबुडुबु। समझ में आता है हाबुडुबु क्या है? समझ में आता है ना? You're drowning. You can't swim. So if you can swim and we drop you in the ocean, क्या होगा? हाबुडुबु होगा। और क्या होगा? लेकिन तकलीफ में हाबुडुबु, हम सब है तकलीफ में हाबुडुबु। तो भक्तनाथ ठाकुर बताते हैं, खाचो हाबुडुबु भाई, क्यों इतना तकलीफ में? पूरा घुस गया, पूरा डूब गया। इसीलिए राधा कृष्ण बोल 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 रहे सो भाई, भगवान का नाम कीजिए। आप, हमारा विश्वास है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा परिचय है, ये घर हमारा ठिकाना है। हम बहुत दिन तक जिएंगे, ये हमारा विश्वास है। पैसा हमको आनंद दे सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। हमारा पैसा हमारा ताकत है, ये प्रभाव हमारा ताकत है। लेकिन एक दिन हम सबको समझ में आ जाता है, ये जो विश्वास है ना, पूरा झूठ। इस भौतिक संसार का कोई भी ताकत हमको असली आनंद नहीं दे सकते। और जितना थोड़ा बहुत हम लोग को खुशी मिलता है ना, उसका पीछे इतना तकलीफ। आपको फोन चाहिए, आपको लगता है अच्छा फोन मिलेगा तो बहुत खुश होंगे, स्पेशली यंग जनरेशन है ना, उनको लगता है अच्छा फोन चाहिए। लेकिन वो अच्छा फोन जब खरीद करेंगे ना, उनका पीछे कितना प्रयास, बहुत पैसा चाहिए ना, वो तो आसमान से नहीं गिरा है ना, पैसा काम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो महाप्रभु इधर बताते हैं, हमारा अभी तक जितना सारे विश्वास है वो सब विफल, खत्म हुआ। लेकिन जीव कृष्णदास ए विश्वास करले तो और दुख नहीं। जब ये विश्वास हृदय में आएंगे, हम भगवान का दास है,
भगवान का संतान है, भगवान जैसे बोले हैं मधुर वचन से हम वैसा ही करेंगे, फिर कोरले तो हर दुख लाए और दुख नहीं है। और जब आप भगवान का नाम करेंगे ना, कृष्ण बोलबे जबे पुलक हबे झोर पे आंखी बुलिताई, आप रोएंगे लेकिन प्रेम से रोएंगे, आनंद में रोएंगे आप। अभी हम जब रोते हैं ना, तकलीफ में रोते हैं, लेकिन जब आप प्रेम में रोएंगे ना, भगवान का प्रेम में आप रोएंगे भगवान का नाम करके, वो रोने में इतना आनंद है, आनंदेर सीमा नहीं। तो भगवान बहुत सरल भाषा से हम सबको बोल रहे हैं, भगवान का नाम कीजिए, कृष्ण बोलो, एक साथ कृष्ण कृष्ण का नाम करना है। कृष्ण बोलो, संगे चलो। किधर जाना है बोलिए, अभी प्रसाद लेना है, ठीक है, भगवान का नाम लेकर हम प्रसाद लेंगे। इधर से उधर जाना है, गाड़ी से जाना है, ठीक है, गाड़ी में बैठिए, नमस्ते नरसिंहाय। हर कदम में, हर परिस्थिति में भगवान का नाम करना है। कृष्ण बोलो, संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। ये भिक्षा चाहिए आपसे, क्या? भगवान का नाम कीजिए, आपका असली मंगल होगा। असली मंगल भगवान का नाम है। जाए सकल विपद भक्ति विनोद बोलें जखन उनाकाई, हर तकलीफ, हर कठिनाई तुरंत खत्म हो जाता है जब कोई भक्त भगवान का नाम लेते हैं। इस कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम लेना। इसलिए आप देखेंगे हर धर्म में भगवान का नाम का बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन यदि आप सुनेंगे इससे भगवान का नाम लेना है तो इतना उत्साह नहीं मिलता है हम सबको। इधर बहुत सारी भक्त है, अब जब भी करते हैं ना, लेकिन जब करते करते सो जाते हैं, नींद आ जाता है, तो इतना आनंद नहीं आता है। तो इसीलिए महाप्रभु ने नृत्य दिया, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन बड़ोई मधुर महाप्रभु वचन। तो जब करना है, कीर्तन करना है, नाचना है भगवान का नाम लेकर, फिर प्रसाद लेना है। तो प्रसाद भी लेना है, भगवान का नाम करना है, जप करना है, नृत्य करना है। और यत् कुरोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो आप कर रहे हैं ना, भगवान के लिए कीजिए। आप खुद के लिए कर रहे हैं, अभी भगवान के लिए कीजिए, और वो भगवान को देकर आप प्रसाद लीजिए। जब आप प्रसाद लेंगे उसमें बहुत आनंद है। ये हमारा कृष्ण भावनामृत संघ का ये असली उद्देश्य। हर जीव के पास जाकर ये भगवान का नाम का बारे में हम बोलेंगे। स्थाने स्थिता श्रुति कथम, आप जैसा स्थिति में है वैसा ही स्थिति में रहकर भगवान का नाम कीजिए। आप बिजनेसमैन है, कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट्स है, कोई बात नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब, इट्स ओके। सुबह शाम थोड़ा बैठ कर 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा भगवान का नाम कीजिए, फिर आप काम में जाइए ना, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हर कदम में भगवान का नाम ही लेना है। प्रभुपाद भगवान का नाम प्रचार किया पूरा विश्व में, और कुछ नहीं किया, भगवान का नाम प्रचार किया। इसीलिए इस्कॉन का और एक नाम
हरे कृष्ण भक्त। कभी कभी हम लोग को जब हम रास्ता से जाते हैं तो आदमी, ए देखो हरे कृष्ण जा रहे हैं, नाम पता नहीं उनको, ये देखो हरे कृष्ण जा रहे हैं, ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्ण जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये प्रभुपाद जी का इच्छा था। तो आप सब इधर आए, बहुत धन्यवाद सबको, और विशेष करके सुंदर गोविंद प्रभु का। अभी ये दिसंबर महीने में धनबाद में आना मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। मेरा प्रोग्राम था विष्णुपुर तक, दुर्गापुर विष्णुपुर, क्योंकि महाराज आए, इंद्रदुम्न महाराज, और महाराज का प्रोग्राम बहुत दिन से था। फिर अचानक सुंदर गोविंद प्रभु का फ़ोन आया, प्रभु जी आपने बताया दिसंबर में अब आएंगे। हाँ बताया था, ये सही है, मैंने बताया दिसंबर महीने में आऊँगा। तो तुरंत दूसरा प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया मैंने, कैंसिल करके ठीक है मैं आऊँगा धनबाद में। तो प्रभु जी को बहुत धन्यवाद, उनको वजह से हम लोग एक साथ बैठकर थोड़ा भगवान का मन में क्या है उनको ऊपर थोड़ा चर्चा हुआ। तो अभी भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का मन में क्या है, उसमें थोड़ा ध्यान देना है। हमारा मन में क्या है हम सब जानते हैं, और हमारा मन का बात सुनकर हमारा अभी क्या स्थिति है वो भी हम बहुत अच्छा से जानते हैं। लेकिन अभी भगवान का जो बात है ना, वो थोड़ा सुनिए। कितना जन्म तक हमने खुद को बात सुना और किसी को नहीं सुना। इस मानव जीवन में थोड़ा भगवान को बात सुनिए, देखिए ना क्या होता है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।